फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 टक्स ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग सीखने वाले हैं, जो कि 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल परफेक्ट कट करना होता है, जो हमें पता ही होना चाहिए 4 टक्स ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, बिल्कुल आसान तरीका और बहुत सरल तरीका, जिससे आप किसी भी साइज का ब्लाउज़ बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको केवल चेस्ट पता हो और बाकी का कुछ भी नहीं पता हो, जैसे हो गया बस्ट पॉइंट हमारा और शोल्डर हो गया और आर्म होल हो गया, तो ये सारा कुछ आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आपके पास केवल चेस्ट है, चेस्ट का नाप है और आपको उनका ब्लाउज़ तैयार करके देना है। यानी कि चेस्ट का और कमर का नाप हमें होना चाहिए और बाकी का कुछ भी नहीं होगा तो भी आप ब्लाउज़ बना लोगे, लेकिन चेस्ट का और कमर का नाप आपको जिसका भी ब्लाउज़ बनाना है उनका नाप लेके रखना है, ठीक है। अब मान लो जैसे हमें चेस्ट और कमर का नाप मिल गया, अब ब्लाउज़ हमें बनाना है तो कैसे कट करना है सारा कुछ, जैसे हमारा बस पॉइंट होता है और 4 टक्स जो लगाने होते हैं, कहाँ पे हमें अपनी बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको सारा कुछ वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना ब्लाउज़ कट करने के टाइम सबसे पहले लेंथ कर लेते हैं अपने ब्लाउज़ की। तो जैसे कि आपका ब्लाउज़ की लेंथ जितनी भी तैयार रखनी है, जैसे कि 13 इंच तैयार रखनी है, तो फ्रंट पार्ट हम बता रहे हैं आपको, है ना, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि तैयार जितना ब्लाउज़ रखना है तो उसमें जैसे 13 इंच हमको ब्लाउज़ तैयार रखना है, तो 13 इंच पहले हमने ये निशान लगा लिया, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। 13 इंच हमने ये निशान लगाया। इसके बाद हमको क्या करना है, नीचे की साइड से हमारा फोल्ड होगा 1 इंच, ठीक है। तो मान लो आपका 1 इंच नीचे से फोल्ड होगा, जो बॉटम हमारा फोल्ड होता है, और हमारा हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, और हाफ इंच हमारा यहाँ पे जो हमारी वो बेल्ट कट होगी वहाँ पे चला जाएगा। तो 1 इंच ये हुआ, 1 इंच ये हुआ, तो 2 इंच हो गए। मतलब 1 इंच ये हुआ, आधा इंच ये हुआ, आधा इंच ये हुआ, तो ये आधे आधे इंच हो गए, तो ये 1 इंच हो गया, और 1 इंच ये हो गया, तो 2 इंच ये यहाँ से हो गया। और हाफ इंच हमें जो प्लेट पड़ती है ना यहाँ पे, तो हाफ इंच हमें इधर साइड एक प्लेट पड़ेगी, इधर जो टक्स हमारे लगते हैं, तो उसके लिए भी हमें हाफ इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम कितना प्लस करके लेंगे, 2.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ 2 इंच ही है इधर, तो यानी कि ये हमारा 13 इंच जो हमने लेंथ ली है, ये हमारा 12.5 इंच ब्लाउज तैयार होगा। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे आपको 12.5 इंच ब्लाउज लेना रखना है तैयार, तो जैसे ये हमने 12 इंच लिया, अब 12 इंच हमारा तैयार होगा और यहाँ पे हमें 2.5 इंच प्लस करके लेना है। तो क्यों लेना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमें फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच लेना होता है। यहाँ पे मैं आपको लेंथ बैक पार्ट की भी बताती चलूँ। बैक पार्ट में हमें सिर्फ 1.5 इंच लेना होता है, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा ना ही ये जो हमारे बीच में यहाँ पे बेल्ट कट होता है तो बैक पार्ट में नहीं कट होता है, और जो टक्स लगते हैं तो बैक पार्ट में नहीं लगते हैं, सिर्फ नीचे का बॉटम फोल्ड होगा और शोल्डर में कपड़ा जाएगा। तो इसलिए हमें वहाँ पे 1.5 इंच लेना है बैक पार्ट में लंबाई, और फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच, ठीक है। अब लंबाई लेने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ इस तरह से, ये हमारी लेंथ होगी, यानी कि ये लेंथ हो गई, ये सिर्फ हमारी तैयार है, और ये पूरी लेंथ है हमारी, यहाँ तक पूरी लंबाई है ब्लाउज़ की। तो ये पूरा कपड़ा हमें लेना है, यहाँ पे कट नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई हो गई। अब हम कपड़े के बंद भाग से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे कि आप 32 साइज का ब्लाउज़ बना रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या चेस्ट है क्या नहीं है, ये आपको बस मेजरमेंट आपको निकालते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको 32 साइज का बता रही हूँ और बाकी भी बताती चलूँगी। तो जैसे आपको यहाँ पे कपड़े के बंद भाग से हमने 2 इंच पर, वो 2.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाया, और गले की लेंथ आपको जितनी भी तैयार रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना है। मान लो आपको तैयार 6 इंच रखना है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ आपको हाफ इंच प्लस करके 6.5 इंच लेना है। ये हमने लेंथ ले ली, और इसके बाद इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हाफ इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। इसके बाद हमको शोल्डर का निशान लगाना है, तो कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ को आपको आर्म होल लेना है। तो आर्म होल आपको जैसे 32 साइज में हम 6 इंच ले रहे हैं, अगर आपका जैसे बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जैसे 32 साइज में मैंने 6 वो 6.5 इंच आर्म होल इसका लिया, अगर आप यहाँ पे
जैसे 40 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर और 40 से ऊपर का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा लेना है, यानी कि 7 इंच की ये लेंथ लेनी है, ये लाइन खींचनी है 7 इंच की। अगर आप यहाँ पे 32 से भी कम बना रहे हो, जैसे 30 इंच का 28 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे केवल 6 इंच लेना है लंबाई, ठीक है। तो ये मैंने 6.5 इंच पर लाइन ड्रॉ किया और इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींचा और तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हमें गहराई देना होगा, तो ये हम 1.5 इंच पर देते हैं। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे गहराई दे दिया। तो बैक पार्ट में हमको यहाँ पे 2 इंच पर गहराई देनी होती है और फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स अब इतना हो गया। इतना करने के बाद हमें शोल्डर भी डाउन करना होगा। तो शोल्डर हमें किस साइड से डाउन करना है, गले साइड से या आर्म होल साइड से। तो जैसे आप गला लेंथ भी ले रहे हो बैक पार्ट का, तो फिर आपको गले की साइड से डाउन करना है। अगर आप गला लेंथ में नहीं ले रहे हो तो फिर हाफ इंच आपको आर्म होल साइड से डाउन करना है। तो जो भी जिधर साइड से भी आप डाउन कर रहे हो उधर, जैसे मान लो आप गला लेंथ में बना रहे हो तो गले की साइड से इस तरह से हाफ इंच निशान लगाए और इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, सिर्फ इधर इस तरह से कट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने सीने का नाप लगाएंगे। तो जैसे ये 32 इंच का ब्लाउज है तो उसका हम चौथा भाग करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे, यानी कि जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट करना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच मार्जिन फ्रंट पार्ट में ज़रूर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारी प्लेट पड़ती है तो फिर हमारा मार्जिन थोड़ा साइड में बचा भी होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मतलब अपने लिए सही रहता है। कभी क्लाइंट का, जैसे जिनका भी ब्लाउज बना रहे हो, कभी हेल्दी हो गई तो वो अपना आराम से ढीला टाइट कर सकते हैं ना, करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ज़रूर लेना है। अगर कम कपड़ा है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2 इंच ही लेना है, 1.5 इंच भी कर सकते हो, हाफ इंच कम कर सकते हो। लेकिन अगर कपड़ा है तो आप 2 इंच ही लीजिएगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी भी है आपके उसका चौथा भाग कर लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। ये हमने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन लेना है। इस तरह से ये हमने मार्जिन ले लिया। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और ये वाला निशान भी मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे निशान मिला लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन टक्स लगेगा। तो टक्स हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें टक्स लगाने से पहले अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो बेल्ट की कटिंग करनी होगी, यानी कि बेल्ट का निशान लगाना होगा। तो ऊपर से हम अपना इंची टेप रखेंगे इस तरह से और नीचे की साइड आपको 11.5 इंच पर निशान लगाना है 32 साइज में, ठीक है। अगर आप 40 से ऊपर साइज का बना रहे हो ब्लाउज तो फिर आपको ये 11.5 इंच पर, वो 12 इंच पर लेना है। अगर आप जैसे 32 से कम साइज का बना रहे हो, जैसे 28 इंच का और इससे भी कम इंच का बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है, यानी कि 11 इंच ले लेना है, ठीक है। अब हमने ये लिया। इसके बाद यहाँ से हम अपना इंच टेप रखेंगे, देखेंगे कितना है। तो ये है हमारा 3.5 इंच। तो इधर हम 1 इंच कम कर देंगे, यानी कि ये हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा 2.5 इंच यहाँ पे आया। अब ये निशान से इस तरफ को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हल्की तिरछी आएगी क्योंकि उधर 1 इंच कम है। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है बेल्ट का। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच इधर साइड को ऊपर को इस तरह से अपना निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ को ऐसे गोलाई कर लेंगे और फिर इसी निशान में ऐसे मिला देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई कर लिया अपने बेल्ट में। तो देखो ये तो हमारे लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने लेंथ निकालते समय आपको समझाया था कि इतना हमारा तैयार होके ब्लाउज बनेगा और इसमें से हमें इतना प्लस करना है। तो ये लाइन हमें कोई मतलब की नहीं है, तो इस पर ध्यान मत देना। बस ये हमारी बेल्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे, आपके पास नाप केवल सीने का था, बस्ट पॉइंट नहीं पता है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 9 इंच या 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है या 8 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंच कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कि अगर आप 32 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर 9 इंच पर लगाइएगा। अगर आप 32 इंच से कम का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर 8.5 इंच पर लगाइएगा। अगर आप 32 इंच से ऊपर का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर 9.5 इंच पर लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे निशान हो गया बस पॉइंट का। अब इसके बाद ये हम निशान अपना इंच टेप रखेंगे और यहीं से अपने 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा एक टक्स हो गया।
इसके बाद एक हमारा नीचे की साइड लगेगा, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए लगाएंगे। तो ये हमारा सिर्फ बेल्ट तक आएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। अब इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन खींचेंगे, तो ये वाली हमारी, ये इसको भी हमें 1.5 इंच छोड़ना है। तो ये हमारे 3 टक्स हो गए। अब हम एक अपने आर्म होल साइड बनाएंगे, तो ये हमारा 2 इंच छोड़ते हुए बनेगा इस तरह से। ये हमने निशान लगा दिया, तो इस तरह से ये हमारे 4 टक्स हो गए, ठीक है। और ये हमारे पूरे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से हमें अपने डॉट कंप्लीट करने होते हैं, सारे निशान कंप्लीट करने होते हैं। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और फिर बीच से अलग कर लेंगे। फिर जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो वैसे ही इसकी सिलाई कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे निशान और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि केवल सीने का नाप होने के बाद और कमर का नाप होने के बाद आप ब्लाउज कैसे बना सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।